बात। हाँ क्या हुआ? कल रिंग का डिस्क बैठेगी रानी। क्या क्या पढ़ाए थे? हट, क्लास स्टार्ट है। कल पढ़ाए थे सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। ये तो निकल गया था डिस्क का। अब हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ किसका? बोलो किसका निकालें? हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर का मतलब समझी? नहीं समझी? साफ बोके लाल टमाटर वाला है। काजल कै गो आलूआ खैले कल है भाई? सोमारी रहस कैले आलूआ नहीं खाई तो कथी कथी खाई? थोड़ा सा बादाम खाए थे रात में और साबूदाना। बाप, खाली विटामिन चीज खैलक है। अच्छा चल, जब सारा विटामिन खैले है तो सारा विटामिन के है कटोरा में निकाल दे। हाँ ये कटोरा में जो है ना निकाल दो। ये क्या हुआ? हाँ हो गया। ये हुआ और ये हुआ x, ये y। अर्धगोले, अर्धगोला पढ़ी हो? अर्धगोले का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास या कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमी स्फीयर, है ना। अर्धगोले का सेंटर ऑफ मास निकालें या उसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो लिख लीजिए अर्धगोले का द्रव्यमान केंद्र। इसका हिंदी क्या होगा? अर्धगोले का द्रव्यमान केंद्र, अर्धगोले का द्रव्यमान केंद्र। जल्दी कीजिए। हो गया? अब देख जरा ध्यान से। हेलो डियर, सी हियर, है ना। कलम अभी बंद करो, यहाँ देखो, तब उतारोगी तब मज़ा आएगा। ये क्या होगा? रेडियस होगा कि त्रिज्या होगा? वही होगा। तो इसको हम रेडियस मान लिया, ठीक है। ये वाई एक्सिस में ये दूरी कितना, ये भी रेडियस होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा ना। तो हम पूरे का मान निकालना हमारे लिए संभव एक बार नहीं है, क्योंकि शुरू से हमने देखा है कि किसी एक पॉइंट का निकाल कर और पूरे का, तो डिस्क का तो हम निकाले हुए हैं, हमको पता है। तो इसमें कितना सारा डिस्क बनेगा? बहुत सारा डिस्क बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? अर्धवृत्ताकार डिस्क इसमें छोटा छोटा बहुत सारा बन जाएगा। तो हम इसमें एगो अर्धवृत्ताकार डिस्क लेते हैं। ये अर्धवृत्ताकार डिस्क ले लिए, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है ये, और यहाँ से इस सेंटर से इसका त्रिज्या कितना? आर। चूँकि ये त्रिज्या कहाँ है? यहाँ तक का है आर। हम इस डिस्क से लेते हैं, ठीक है। और इसका मास हम मान लेते हैं स्मॉल मास कितना? dm। और इसका थिकनेस क्या मान लेते हैं? dr। थिकनेस, मोटाई कितना मान लें हम? dr या dy मान लो dy। चूँकि इसमें एक्सिस की ओर सेंटर ऑफ मास नहीं होता है। जब भी मास होता है तो कहाँ होता है? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या निकला था? 0 निकला था कि नहीं निकला था? अब हम इसको निकालें तो कैसे निकालें? इस पॉइंट पर डीएम माने हैं तो इसको हम मिला सकते हैं, इसको हम मिला दें, हैं, और इसको ऐसे मिला दें तो ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? ये सेंटर हो गया तुम्हारा ओ, हो गया सेंटर। अब तो हम निकाल सकते हैं। तो ये कितना होगा और ये कितना है, हमको ये बताइए। अरे यहाँ से यहाँ तक जब इसका रेडियस ई आर है तो ये भी क्या होगा? आर। और ये क्या, तभी कितना निकलेगा? हैं? और यहाँ रेडियस मत मानो, सॉरी रेडियस नहीं, रेडियस तो ही ना हुआ।
और यहाँ से यहाँ तक ही y है तो इसको हम स्मॉल y मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी। तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना निकलेगा हमको ये बता। अरे आप ये एंगल हुआ तो ये लंब आधार और कर्ण क्या होगा, लंब स्क्वायर जोड़ होएगा कि नहीं होगा। कंसीडर ए हेमी स्फीयर ऑफ मास, कितना मास मान लीजिए, कैपिटल एम टोटल का मास, एंड रेडियस कितना आर। हो सकता है या नहीं हो सकता है फिटास। अब इसमें हम निकालेंगे कि मास, ये देखो जरा, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, इसका मतलब क्या हुआ, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान। एकांक का मतलब कहीं 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 मुक्का, 1 गधा, 1 घोड़ा, माने 1 के गो, ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, यानी इसको हम क्या कहते हैं, मास पर यूनिट एरिया। इसको ऐसे लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट एरिया, M/A, यही ना लिखेंगे। इसमें इसको क्या लिखे, कंसीडर ए हेमी स्फीयर ऑफ मास M एंड रेडियस R। एक अर्धगोला, इसका हिंदी होगा, नोट कर लो जिसको करना है। एक अर्धगोला जिसका द्रव्यमान, अर्धगोला जिसका द्रव्यमान, एक अर्धगोला जिसका द्रव्यमान M, कैपिटल M, तथा त्रिज्या R है, तथा त्रिज्या R है तो इसका मास पर यूनिट एरिया, ही तो हिंदी लिखा हुआ है, प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या होगा, ए ढक्कन किसका, अर्धगोला का, है ना। नितिन कुमार, पछुत्ती देखला से नहीं होगा, अगुत्ती देखो, अगुत्ती देखेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तब मास कितना है, मास पर यूनिट एरिया, एरिया किसका, अर्धगोला का, हेमीस्फीयर का। हेमीस्फीयर गोला का त्रिज्या कितना, सॉरी गोला का क्षेत्रफल कितना होता है, 4/3 पाई आर। अब तो मानेंगे 4/3 पाई आर क्यू। तो ये आधा गोला है तो 2 से भाग दे देंगे तो 2 दूनी 2/3 पाई आर, 2/3 पाई आर स्मॉल आर की बराबर। क्यों कैपिटल आर, क्योंकि अर्धगोला पूरे का हम निकाल रहे हैं, अभी ये सब के कुछ न किए हैं। अब देखिए ये 3 को हम अगर ले जाएंगे ऊपर तक क्या हो जाएगा, 3m, ये 3 ऊपर चला जाएगा। अब बटा क्या बचेगा, 2 r क्यू निकल गया। ये कौन सी निकला, मास पर यूनिट एरिया, यानी पूरे जो क्षेत्रफल है इसका, उसमें कहीं एगो पॉइंट ले लिए 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और उसका क्षेत्रफल ये होगा, ठीक है। निकालिए, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, द्रव्यमान नोट कीजिए। अरे सब बोतलें हैं, क्या हुआ है, देखते ही इसमें हम टी छोड़ दिए हुए हैं, टी छोड़ दिए हुए हैं, और क्या छोड़े हुए हैं, एरिया में ए छोड़ दिए हुए हैं। साफ बकलरे पर पावर 5 है। हेलो, इधर 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 झुनझुन्ना, इधर है, इधर। ये जो हेमी स्फीयर बना हुआ है, बहुत सारा कौन से अर्ध डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एगो डिस्क हम लिए हैं, है ना। एगो डिस्क, 2 डिस्क सटा दें तब मिल के बहुत सारा डिस्क मिल के बना हुआ है। तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे,
हेमीस्फेयर मेड बाय मच सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ मास। अगर बड़का का मास बड़ा एम माने है तो छोटका के लिए एगो हम डी एम कर देते हैं। ऑफ मास डी एम एंड थिकनेस कितना डी वाई। थिकनेस मोटाई उसका डी वाई होगा या नहीं होगा। इसका हिंदी क्या होगा, अर्धगोला बहुत सारे अर्धवृत्ताकार चकती से मिलकर, वही तख्ती चकती से मिलकर बना है, जिसकी मोटाई dy है। ठीक है। अब मेरे प्यारे गधे बच्चे, रिव्यू में आएगा सर। तब अच्छे बच्चे बोले हैं, तब बयान से याद करके आओ तब अच्छे बच्चे बोलेंगे। पक्का। अच्छा तो चलो अच्छे बच्चे, लेकिन कल याद करके आएगा तब नहीं। नहीं लाया तो अब गधा नहीं कहेंगे, अब वो बदलेंगे, अब कल सोचेंगे। अब देखो इसमें जो हमने ये मिलाया था, ये मिलाए थे, ये क्या होगा जब यहाँ से यहाँ तक आर, तो जितना भी लाइन खींचे वो सब क्या होगा, आर ही होगा। एक गोले में जितना भी खींचे सेंटर से सब क्या होता है, रेडियस होता है। तो रेडियस होता है तो ये आर बराबर क्या हो जाएगा, ये आर कर्ण बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर जोड़, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, बोलिए, आर स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर की वाई स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। हाँ बराबर वाई स्क्वायर जोड़ आर का स्क्वायर होगा। अगर इसमें हमको आर स्क्वायर निकालना हो ये स्मॉल, तब क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर ई बराबर के क्या आएगा, इधर तो माइनस होगा, इस पर से ये हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इस पर आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो चलो इसको निकाल लो। देखिए, हेमीस्फीयर मेड बाय मच सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ मास dm, थिकनेस dy, क्या निकालेंगे, dm है ना। dm क्या है, स्मॉल मास कितना होगा, dm कितना होता है, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। अब मल्टीप्लाइड क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड वॉल्यूम ऑफ डिस्क प्लस वॉल्यूम ऑफ डिस्क, यानी आयतन किसका, वॉल्यूम ऑफ डिस्क क्या होगा, डी भी। जब सब डी में ले रहे हैं छोटा डी एम, तो वो भी क्या होगा, डी भी होगा या नहीं। तो डी एम बराबर क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया अभी हम निकाले हैं, देखो, प्रति एकांक क्षेत्रफल का आयतन गुना चकती का आयतन, चकती का आयतन। और ये क्या, प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, समझ जाएगी।
अब देखो dm बराबर क्या होएगा, dm बराबर क्या होगा, हैं 3m बटा 2 पाई r क्यूब गुना इसका आयतन क्या होगा जी, आयतन क्या होता है, सरफेस एरिया होगा अगुने ऊंचाई या मोटाई, एरिया में क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगा तो आयतन हो गया, हुआ कि नहीं। तो लंबाई कितना और चौड़ाई कितना, बोलो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हैं क्या होता है, पक्का झूठ मत बोलिए कौआ करता हूँ, पाई आर स्क्वायर। और थिकनेस कितना है dy, तो पाई आर स्क्वायर का कितना आया है वैल्यू देखते तनी, अरे ढक्कन आर स्क्वायर बराबर क्या आया है, आर स्क्वायर माइनस यही ना, तो इस पर हटाए थे तो इस पर रूट आया था, तो हम रूट नहीं देके इस पर स्क्वायर रहने देते हैं, है ना, स्क्वायर रहने देते हैं। तो क्या होगा बोलो, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई होगा। तो इसको हम लिख दें, क्या लिख दें, पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई लिख सकते हैं ना। ये कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो जाके कपार पीटो, कहाँ, ढेला वाला खेत में। इसको पाई से पाई को मिला दें, हैं, भाईचारा बन गया इस सब का, गर्दन में गर्दन मिला के चला गया। अब क्या बच गया, देख रही हो क्या है, इसके साथ माइनस है, अलग रहता तब ना। तो क्या होगा 3m बाई 2r क्यू और आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इतना आ गया है। तब सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन में होगा, सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन में क्या आता है, 0x कोऑर्डिनेट में हमने आपको पढ़ाया था। तो इसमें क्या होगा, cm लिख देते हैं, समझ जाइएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमी स्फेयर क्या होगा, y cm, यानी इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं होगा। अब कहाँ होगा निकलेगा तब हमको पता चलेगा। तो y cm क्या हो जाएगा, आप पढ़े हैं, हमने आपको पढ़ाया था कि m1 r1 m2 r2 अब बटा m1 प्लस m2 सबको क्या माने थे, इसका मतलब क्या हुआ 1/, वही चीज़ ना हम लिखते हैं 1/m, हैं कि नहीं लिखते हैं। और क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रेट कर देंगे किसको, y dm, ठीक है। y डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास छोटा सा निकाल के और उसको टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट की सीमा क्या होगी, सीमा देखो यहाँ लिमिटेशन क्या होगा, यहाँ है 0 और जाएगा कहाँ तक, y तक। तो क्या होगा 0 से y कितना है, यहाँ y तो एक्सिस ऊपर तक है, यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। यहाँ से यहाँ तक क्या कहेंगे, रेडियस। यहाँ से यहाँ तक क्या कहेंगे, रेडियस। यहाँ से यहाँ तक क्या कहेंगे, होगा। तो 0 से r, जगह है नीचे जी, नहीं है, चलो इसको नोट करो तो आगे चलो समझो। देखो ये क्या था, ये गड़बड़ा गया, माइक बंद था, तो फिर से समझ लो। YCM बराबर क्या यहाँ लिखे थे हम, 1/m लिमिटेशन 0 to हाँ YDM। तो y रह गया यहाँ, dm का वैल्यू इतना बैठा दिए हम जो पहले से निकाले हुए हैं, 1/m। ये क्या टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, 3 बदलता नहीं है, m मास बदलेगा नहीं, उसका बदलेगा नहीं बदलेगा। तो नहीं, वो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन उसको हम बाहर कर दिए, ये 2 बदलेगा
नहीं बदलेगा, बाहर आ गया। ये रेडियस इसका जो है ये बदलेगा, ये फिक्स टर्म है, इसलिए ये भी बाहर आ गया। m से m कैंसिल, क्या बचा 3, 2r³ इंटीग्रेशन में क्या बचा, y में r² से किए तो r² माइनस ये क्या होगा, तो इसको दो भाग में हम बांट सकते हैं। कैसे कैसे बांट सकते हैं, तो y बैठ अपर लिमिट अब वहीं है, गड़बड़ा जाएगी, डायरेक्ट बैठा देंगे अपर लिमिट ना तो लगेगी दिमागे का फलूदा हो जाएगा, समझे में नहीं आएगा। इस एक भाग ये करो, एक भाग अलग अलग करो, तो अलग अलग करेंगे हम तो क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन किसका 0 से r, इसमें क्या है r² है, तो r² को क्या करो बाहर कर लो, तो इसमें क्या बचेगा y और dy माइनस इसका भी इंटीग्रेशन करो 0 से y³ dy होएगा कि नहीं होएगा, कोई दिक्कत अभी जगह नहीं है, इसको मिटा दें हम। चलो इधर निकाल लेते हैं, YCM बराबर 3/2r³, 3/2r³ होएगा। अब क्या करोगे बोलो, अब क्या करोगे, इसका r² है, यहाँ r² है ना, है क्या और कुछ है, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, इस पर पावर कितना है 1 है ना, तो इंटीग्रेशन में y पे पावर 1 है, तो 1 + 1 बटा 1 + 1 क्या हो जाएगा y²/2, क्या हो जाएगा y²/2, लिमिटेशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस, ये 3 है, y पे पावर कितना है 3 है ना, 3 तो इसमें 1 जोड़ेंगे, अब बटा 3 + 1 होगा, तो y पे पावर 4/4 होगा, तो इसको लिख दें y पे पावर 4/4, इस पर लिमिटेशन क्या होगा होएगा। अब देखो YCM बराबर 3/2 r³ होगा, आई r² है, आई 2 को बाहर कर लो 2 हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा y के जगह एक बार क्या आएगा स्क्वायर और माइनस 0 पर स्क्वायर दें चाहे नहीं दे फर्क नहीं पड़ता है, माइनस y के जगह क्या आएगा एक बार r पर पावर क्या होगा, एक बार क्या होगा माइनस y के जगह 0 पावर 4 दें या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहाँ यहाँ ना 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 ना, उसको भी कर लो बाहर लो, कर देते हैं, या उसमें भी रहने देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कर दें अंदर करके, चलो अंदर करके कर देते हैं। 3/2r³ r² होगा और क्या होगा y के जगह r²/2 माइनस r पे पावर बटे 4, माइनस 0 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क, छोड़ दें इतना पर, इतना को नोट करो, तब इधर रुक देखो YCM बराबर 3/2r³ और ये क्या हो जाएगा r² और गुने r²/2 होगा और माइनस r पे 4/, होगा, तो क्या हो गया YCM बराबर 3/2r³ और r² में r² से करेंगे तो क्या होगा, अब बटा माइनस r पे पावर 4/4
4 होगा। यहाँ से लगता है कुछ गड़बड़ हुआ काजी। चलो यहाँ तक उतारो तो बताते हैं। ठीक लिखे थे। YCM बराबर क्या होगा 3/2 RQ और क्या होगा R पे पावर 4/2 और माइनस R पे पावर 4/4 होगा। एक लाइन और हट जाएगा, नहीं हटेगा, अब नहीं हटेगा, उतारो। हाँ चलिए देखिए, समझ गए। ए सपनवा काला 32 को दांत ऐसे निकाल रही है, 28 को है। हाँ तो एगो पैंचा ले लेना इससे, कथी से, कथी नाम है, कजरिया से। ठीक है, अब बताओ तो जरा, ए नितिन कुमार बड़ी मंद मंद मुस्कुरा रहा है, तो नहीं बताओ तो इसके बाद अब क्या करें। अब कुछ नहीं करें, बस क्या करेंगे जी। कजरी निभा बुलबुल चंचल और कथी तो नाम है बुलाइए के लिए। हाँ अन्नू मलिक, प्रियंका चोपड़ा, रानी मुखर्जी, सपना चौधरी, ईशा परवीन, और तो 50 ग्राम है ये। हाँ तो चलो 50 ग्राम तुम्हें बोलो, इसके बाद क्या करेंगे। बस बस बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बच्ची है। चलो जी 50 ग्राम के नाम पर ताली मार दो। अच्छा बताइए, वाह थैंक यू, तो हो गया। चलो तो उसके नाम पर भी अच्छा मार दो। चलो देखो, ये देखो 3/2 RQ और इसका एलसीएम लेंगे तो 6 होगा एलसीएम, 4 होगा। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4। 2 2 जा 2 में R से गुना करेंगे तो क्या होगा, यानी 2 दूनी 4 में R से करेंगे तो क्या होगा, 2 ना होगा, 2R पावर 4। चलो पावर 4 अब माइनस क्या होगा, 4 में 4 से भाग दिए एक बार में, 1 में 4 इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, हो गया। अब देखो YCM 3/2 RQ गुना, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, 4 हो गया। 2 गो R4 में से 1 गो R4 चल जाएगा तो कै गो बचेगा, 1 गो बचेगा। चलो हम मान गए, R पे पावर आई 3 गो है, ये 4 गो है तो गया, कै गो बचा। तो YCM क्या निकला 3/4 दूनी 8 और R, यही क्या निकला सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमीस्फीयर। अच्छा तो हेमीस्फीयर। चलो यानी ये क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमीस्फीयर। एनी प्रॉब्लम। यानी देखो ये जो फिगर हम बनाए थे, ये वाला बनाए थे ना, ये R यही ना R था, ये R था। तो कहीं भी Y एक्सिस में ये जिसका लंबाई होगा उसका 3/R का 3/8 भाग जहाँ पे आएगा, वहीं पे सेंटर ऑफ मास लगभग यहाँ पे होगा। समझ में आया। एक टॉपिक और खींच दें, चलिए अच्छी बात। तब आगे पढ़ा जाए, मन नहीं न है, इसमें मज़ा आया, समझ में आया। वाह, खाली भेड़ जैसा खाली चिल्लाना है। अच्छा तो ये बताओ, रिंग का तो निकालिए लिए, डिस्क का निकालिए लिए, अर्ध गोला का निकालिए लिए, तो बचल का थी। अरे अर्ध गोला है, आधा है, तो पूरा गोला नहीं निकल जाएगा। ये R है तो उसमें 2R लिमिटेशन खाली मार देंगे। इसमें लिमिटेशन कितना था R, उसमें लिमिटेशन क्या हो जाएगा 2R, यानी इसका दुगुना R। चीज़ वही है ना। मकई के भाते हैं सब, कठिल है, गोल गोल बना दो तो मकई के लड्डू हो जाएगा, चीनी मिला दो ना।
और वो इतना बढ़िया चीज़ है मकई के बाद कि मुंह में डालो और सुट 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 भीतर। खाने में भी तो अच्छा लगता है। तो अब बच क्या गया? मछली। रॉड, छर। छर का द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, सेंटर ऑफ मास। ये हम पढ़ाते नहीं हैं किसी भी बैच में। सेंटर ऑफ मास निकालना छोड़ दिए, उड़ गए रोटेशनल मोशन में सीधे। लेकिन बता दिए हैं तुम लोगों को, फर्स्ट बैच होगी बता दिए हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रॉड, ठीक है, थिन रॉड, रॉड छर, पतली छर का द्रव्यमान केंद्र, इसका हिंदी क्या होगा? पतली छर का द्रव्यमान केंद्र। समझ लो थोड़ा देर के लिए वो 50 ग्राम का हम द्रव्यमान केंद्र निकाल रहे हैं, है ना। पतली छर का द्रव्यमान केंद्र लिखो। कंसीडर ए रॉड, कंसीडर ए रॉड ऑफ लेंथ L, लंबाई कितना होगा? L, एंड मास कितना? M। हो गया। ये मान लिया ये रॉड है कि नहीं है? ये पूरा लेंथ कितना है? पूरा लेंथ L, और यहाँ पे मान लो हम सेंटर ले लिए एक बीचों बीच, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लिया x, और यहाँ पर एक स्मॉल लेंथ ले लिया। कौन सा? स्मॉल लेंथ। ये स्मॉल लेंथ क्या हो जाएगा? dl, dx मान सकते हैं। अब लिखो मास, यहाँ कैसे निकालेंगे? मास पर यूनिट लेंथ। एरिया नहीं ना है, ये तो लेंथ है। ए सपनवा कारे बदुराही घर है कि छितरचक घर है? बबुरबानी है। कही थी कि इतना बुर्बक का है बबुरबानी के हो खली सब। चल यहाँ देख, मास ऑफ पर यूनिट लेंथ क्या होगा? ये टोटल का मास हम क्या माने हैं? m, पर यूनिट लेंथ यानी पर m/l। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, इसका क्या हुआ? कंसीडर ए रॉड ऑफ लेंथ L, एक L लंबाई का छर लिया, जल्दी लिख, L लंबाई का छर लिया जिसका द्रव्यमान, L लंबाई का छर लिया जिसका द्रव्यमान छर लिया जिसका द्रव्यमान m और लंबाई L है। हो गया? L है, द्रव्यमान m और लंबाई L है। अब देखिए यहाँ हमने क्या लिखा है? मास पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? पूरा द्रव्यमान कितना है? m, लंबाई कितना है? l, भाग दे देंगे तो एगो का निकल जाएगा। अब क्या लिखे? मास ऑफ सेमी स्मॉल एलिमेंट dx इज क्या होगा? dm अल्पांश लंबाई का द्रव्यमान, अल्पांश लंबाई का द्रव्यमान। इसका हिंदी लिख न रे, अल्पांश लंबाई का द्रव्यमान
कितना dm, dx है लंबाई, ये अल्पांश छोटा लंबाई क्या माने हैं dx, तो द्रव्यमान क्या होगा dm, होगा कि नहीं। तो उस तो शुरू से खानदानी चलता आ रहा है, तुम लोग देखते आ रहे हो, dm बराबर क्या होगा मास पर यूनिट लेंथ अगुने dx हो जाएगा। तो गुना नहीं लिख के सीधे लिख देते हैं dx हो जाएगा। चलो इतना तक आ गया, जल्दी करो, पहले ही से बताए हैं ना, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड dx, मिटाएं, नहीं हुआ। अब देखिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर ऑरिजिन से न सेंटर ऑफ मास कहीं का निकालेंगे, ऑरिजिन पॉइंट ओ, कोई भी ऑरिजिन पॉइंट ओ मान लो। ऑरिजिन पॉइंट कौन होगा, ये जो रड बनाए थे यहाँ पे ये पॉइंट ओ मान लो, ऑरिजिन पॉइंट ओ हो गया, यहाँ ओ मान लेना, स्टार्टिंग में यहाँ मान लोगी। तो सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन में होगा, जब ये रड है तो ये एक्स डायरेक्शन में है कि वाई में है, एक्स डायरेक्शन में, तो क्या निकलेगा एक्स है, एक्स सी एम इज इक्वल टू क्या होगा 1/, ये तो खानदानी है, ये तो शुरू से चलता आ रहा है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे किसको, एक्स डी एम, लिमिटेशन क्या होगा 0 से, यहाँ से लंबाई 0 है, अंतिम लंबाई कितना है, तो 0 से हो जाएगा, कोई दिक्कत, 0 से L हो गया। चलिए देखिए, ये एक्स सी एम होगा ना 1/m, लिमिटेशन कितना हुआ 0 से x, अगुने dm कितना निकाले थे मास, स्मॉल एलिमेंट्स का मास m/l dm, यही निकाले थे dx, चलो dx हो गया। अब देखो क्या होगा 1/m, लिमिटेशन क्या होगा 0 से L, 1/m। अब इसमें देख तो ये कांस्टेंट टर्म है, L कांस्टेंट टर्म है, इसकी लंबाई बढ़ेगी या घटेगी, वेरिएबल टर्म है नहीं है, इसका मास जो हम माने हैं द्रव्यमान वो बढ़ेगा घटेगा, तो क्या हो जाएगा बाहर, क्या हो जाएगा m/l, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा हैं 0 से L x dx, m से m कैंसिल, इधर मिटा दें, तो क्या होगा एक्स सी एम इज इक्वल टू क्या होगा 1/l हो गया। और इसको इंटीग्रेट करो, x को इंटीग्रेट करोगे तो x पे पावर कितना है 1 + 1/2 होगा कि नहीं होगा, x² 2, तो इसको हम लिख दें x² लिमिटेशन क्या बैठा दें 0 से, हो गया। अरे इधर कहाँ चला है जी, कहाँ बैठा दिए हैं, तो इसी में बैठा दिए, इसमें ना है, क्या होगा x² लिमिटेशन क्या होगा 0 से, हो गया। अब क्या होगा x cm बराबर 1/l, इसको 2l कर दें, हैं बोलो, इसको 2l कर दें, 2 को बाहर कर देते हैं, तो x के जगह एक बार क्या होगा l², एक बार क्या होगा, सीधे 0 लिख देते हैं, क्या स्क्वायर लिखें, मरल के क्या माने, बराबर 1/2l मल्टीप्लाइड, इसमें से ये घटेगा तो क्या बचेगा l², स्क्वायर से l कट गया, क्या बचा xc बराबर हाफ l, यानी जो लंबाई था लेंथ उसका आधा, आधा का मतलब बीचों बीच, ये जो रड था
इसके एक एल का 1/2 यानी आधा, यानी बीचों बीच में इसका सेंटर ऑफ मास होगा। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा रोटेशनल मोशन। ठीक है, चलिए। सर वहाँ पे पोजीशन लिखे कहाँ हो? ऊपर हो पोजीशन वेक्टर हो। नहीं ना हो गलती चल रहा हो वो ना होगा हो अरे बहुत ही कहीं साहब, तुम लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा का रे? ऐसे लिखना पड़ेगा अलग अलग? नहीं सर ये तुमको क्या लग रहा था? ये ए है? ये लग रहा था जा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के लिए इंतज़ार कीजिए।